हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार पीजीटी गणित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडोरा जिला सोनीपत से न्यू फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत कक्षा 10वीं के गणित विषय के चैप्टर 1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के पार्ट 1 के साथ आप लोगों के बीच में आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसके सीखने के हमारे कुछ उद्देश्य इस प्रकार से रहने वाले हैं। सबसे पहले हम सीख पाएंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है। व्यवहारिक स्थितियों को रैखिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। रैखिक समीकरणों को ज्यामितीय विधि से किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद हम सीख पाएंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के एक युग्म को ज्यामितीय विधि द्वारा किस प्रकार से हल किया जाता है। ax by प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, जिसके अंदर a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a और b दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते। x और y दोनों के दोनों चर हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, जिसके अंदर x और y दो चर हैं और a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए हम एक वास्तविक स्थिति को लेते हैं। गोलू और गोलू की बहन एक स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं, जहां पर गोलू 3 बॉल 60 रुपए की खरीदता है। क्या आपको लगता है कि प्रत्येक गेंद के लिए गोलू को कितने पैसे देने होंगे? तीनों के तीनों बॉल आइडेंटिकल हैं, जिसकी कुल कीमत 60 रुपए है। आइए हम इस स्थिति को बीजगणितीय विधि में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक बॉल की कीमत x रुपए है। क्योंकि तीनों बॉल आइडेंटिकल हैं, तो तीनों बॉलों की कीमत बराबर है, तो तीनों की कीमत 3x आ गई। तीनों बॉल उसने 60 रुपए की खरीदी है। इस प्रकार से एक बॉल की जो कीमत है वो 20 रुपए उसकी आ गई। अब गोलू की बहन उसी स्टेशनरी की दुकान पर एक डॉल और 3 हैट को खरीदती है, जिसके लिए वो 120 रुपए देती है। अब क्या एक डॉल और तीनों हैट की कीमत को आप निकाल सकते हैं? मान लेते हैं एक डॉल और एक हैट की कीमत रिस्पेक्टिवली x और y रुपए है। इस प्रकार से क्योंकि उसने एक डॉल खरीदी है और 3 हैट खरीदे हैं, तो जो टोटल कॉस्ट है वो 120 रुपए है। तो इस प्रकार से जो समीकरण है मेरा x प्लस 3y इक्वल टू 120 वो मिल गया है। क्या आप इस समीकरण से x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं? चलिए एक बार पुनः हम दोनों स्थितियों को फिर से लेते हैं। पहली स्थिति में हमारे पास x एक वेरिएबल था, जिससे मुझे x की वैल्यू मिल गए थे। यहां पर x और y दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है, तो मैं x और y की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे एक और संबंध चाहिए x और y के अंदर, जिससे मैं x और y की वैल्यू को दोनों से निकाल सकूं। अब मैं यहां पर मान लेता हूं कि एक गुड़िया की कीमत 3 टोपी की कीमत के बराबर है। तो एक गुड़िया x रुपए की थी और 3 टोपी है, तो एक टोपी की कीमत y रुपए है। तो मुझे जो यहां से समीकरण है वो x इक्वल टू 3y मिल गया। क्या अब मैं इन दोनों समीकरण से x और y की वैल्यू को निकाल सकता हूं? दोनों को सोल्व करने के लिए मेरे पास दो विधियां हैं, ज्योमेट्रिकल विधि, अलजेब्रिक विधि। इस वीडियो के अंदर मैं ज्योमेट्रिकल विधि का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू को निकालूंगा। अगली विधि को मैं अगली वीडियो में इस्तेमाल करूंगा x और y की वैल्यू को निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस
3y इक्वल टू 120 है। इसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि 9th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ को बनाना सीखा था, जहां पर हमने उस लाइन को निकालने के लिए कोई 3 पॉइंट निकाले थे। उन तीनों पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके जब मैं उसको ड्रा करता था मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती थी। इसी तरह से हम यहां पर भी 3 पॉइंट लेंगे। वो 3 पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं। x को अगर मैं यहां पर 0 लेता हूं तो मुझे जो y की वैल्यू है वो बड़ी ही आसान तरीके से यहां से मिल रही है। y की वैल्यू 40 आ गई, तो मेरा जो पॉइंट है 040 मिल गया है। इसी प्रकार से अगर मैं x को 30 लेता हूं तो y की वैल्यू भी 30 आ जाएगी। x को अगर मैं 90 लेता हूं तो y की वैल्यू 10 मुझे फर्स्ट समीकरण से मिल जाएगी। अब इन तीनों पॉइंटों को जब मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करता हूं तो मुझे इस तरह की एक लाइन मिलेगी जो x प्लस 3y इक्वल टू 120 को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए अब हम दूसरी लाइन लेते हैं x इक्वल टू 3y। इसके लिए भी 3 पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो यहां से y 0 आ रहा है। x को 30 लेता हूं तो y 10 आ गया, तो मेरे पास पॉइंट 30 10 आ गया। अगर x को मैं यहां पर 60 लेता हूं तो y 20 आ जाएगा, तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो 60 20 आ गया। अब इन तीनों पॉइंटों को जब मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करता हूं और उन तीनों पॉइंटों को मिलाता हूं तो मुझे इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वो स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 3y को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं इन दोनों लाइनों के ग्राफ को एक सिंगल ग्राफ पर प्लॉट करता हूं तो हम यहां पर क्या देखते हैं? हम यहां पर देखते हैं कि दोनों की दोनों लाइनें एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वो दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। इस केस में x की वैल्यू 60 एंड y की वैल्यू 20 आ रही है, जो कि दोनों इक्वेशनों का एक हल है, अद्वितीय हल है। तो हम यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर काटे तो वो सिंगल पॉइंट उन दोनों लाइनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलिए एक स्थिति और लेते हैं। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसको मैंने 2x माइनस वाई प्लस 9 द्वारा रिप्रेजेंट किया है। एक स्थान नई दिल्ली है और कोलकाता, इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 से रिप्रेजेंट किया है। इस प्रकार से मुझे दो लाइनें मिल गई। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये दोनों लाइनें मेरे लिए किस प्रकार के सॉल्यूशन को लेके आएंगे। सबसे पहले मैं दोनों लाइनों को लेता हूं और दोनों लाइनों के ग्राफ को बनाने के लिए उनके ऊपर पॉइंटों को निकालते हैं। फर्स्ट लाइन के ऊपर मैंने 3 पॉइंट निकाल लिए। x को अगर मैं 0 लेता हूं तो y 9 आ गया। y को 0 लेता हूं तो x की वैल्यू माइनस 4.5 आ गई। y को अगर 3 लेता हूं तो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अगर इन तीनों पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर मैं प्लॉट करता हूं और उन तीनों पॉइंटों को आपस में मिलान करते हैं तो मुझे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 को इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए अब हम दूसरी लाइन को लेते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 को। इसके ऊपर भी मैं 3 पॉइंट लेता हूं। x को 0 लिया तो मुझे जो पॉइंट मिला 3.33 मिल गया। y को 0 लेता हूं तो माइनस 1.6 मिलेगा। x को अगर मैं 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 7.3 आ गई। अगर इन तीनों पॉइंटों को मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करता हूं और उन तीनों पॉइंटों को मैं मिलान करता हूं तो मुझे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन
6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर मैं इन दोनों लाइनों के ग्राफ को एक सिंगल ग्राफ पर प्लॉट करता हूं तो मुझे इस तरह से दोनों लाइनें मिलेंगी। इन दोनों लाइनों को देखकर आपको क्या लगता है? इन दोनों लाइनों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों लाइनें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। दोनों लाइनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रह रहा है, यानी कि दोनों लाइनें समानांतर लाइनें हैं। जब दोनों लाइनें आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी तो उन दोनों लाइनों का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दोनों लाइनों का ग्राफ दो समानांतर लाइनें आ जाए तो उस केस में दोनों लाइनों का कोई भी हल नहीं होता है। चलिए एक स्थिति और लेते हैं। राम 2 बैट और 3 बॉल 900 रुपए की खरीदता है। राम का भाई मोहन 4 बैट और 6 बॉल को 1800 रुपए में खरीदता है। क्या मैं इन दोनों स्थितियों से एक बैट और एक बॉल की कीमत को निकाल सकता हूं? चलिए मान लेते हैं एक बैट की कीमत x रुपए है और एक बॉल की कीमत y रुपए है। इस प्रकार से क्योंकि राम ने 2 बैट और 3 बॉल खरीदी थी तो मुझे यहां से 2 बैट और 3 बॉल की जो कुल कीमत है वो 900 रुपए थी। तो यहां से मुझे जो पहला समीकरण मिला वो 2x प्लस 3y बराबर 900 मिल गया है। दूसरे केस में 4 बैट खरीदे गए हैं जिसकी कीमत 4x आ गई, 6 बॉल खरीदी गई हैं तो 6y आ गई कीमत। तो टोटल जो कॉस्ट है वो 1800 रुपए है। तो मुझे जो दूसरा समीकरण मिला 4x प्लस 6y बराबर 1800 रुपए मिल गया है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके मुझे x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब पहली स्थिति के लिए जो समीकरण मिला है 2x प्लस 3y बराबर 900, उस पर हम 3 पॉइंटों को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो यहां से y की वैल्यू मुझे 300 मिल गई। तो y को अगर मैं 0 लेता हूं तो x की वैल्यू 450 मिल गई। अगर x की वैल्यू को मैं 150 लेता हूं तो y की वैल्यू 200 मुझे यहां से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो 3 पॉइंट है वो मैंने पहले समीकरण पर के द्वारा निकाल लिए हैं। अब इन समीकरण को निकालने के बाद अगर मैं दूसरे समीकरण पर भी पॉइंट को निकालता हूं तो इस प्रकार से मुझे 3 पॉइंट दूसरे समीकरण पर मिल जाएंगे। x को 0 लेता हूं तो y 300 आ गया, x को 200 लेता हूं तो y की वैल्यू 166.66 आ गई। अगर x की वैल्यू -200 लेता हूं तो y की वैल्यू 433.33 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों के पॉइंटों को अगर मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करता हूं तो मुझे कुछ इस प्रकार की स्थिति मिलेगी। जो रेड पॉइंट है वो रेड पॉइंट 2x प्लस 3y बराबर 900 इस समीकरण से निकाले गए पॉइंट हैं, और जो ग्रीन पॉइंट में मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 4x प्लस 6y बराबर है 1800 यहां से मिले हुए पॉइंट है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं? हम देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट दोनों लाइनों के जो पॉइंट्स हैं वो एक सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस केस में हम कह सकते हैं कि जो दोनों लाइनों का हल होगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को लेकर आएगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं और दोनों लाइनें केवल एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर गई हैं तो इस केस में दोनों लाइनों का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। चलिए अब तक जो हमने सीखा वो देख लेते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा या तो लाइनें प्रतिच्छेदी होंगी या लाइनें समानांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। तो 3 प्रकार के सॉल्यूशंस को लेके आएंगे।
अगर लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस केस में दोनों लाइनों का केवल एक हल होता है। अगर दोनों लाइनें समानांतर हो तो उस केस में दोनों लाइनों का कोई भी हल नहीं होता है। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को ढक ले, संपाती रेखाएं हो जाए, उस केस में दोनों लाइनों का अनेक हल होते हैं। चलो अब तक जो हमने सीखा उसके बेस पर इस गृह कार्य को पूरा करते हैं। आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। धन्यवाद।